राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। अगर हम भारत को राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा हो सकती है। यह बात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कही है। किसी भी राष्ट्र की सर्वाधिक प्रचलित एवं स्वेच्छा से आत्मसात की गई भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। हिंदी, बांग्ला, उर्दू, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, उड़िया इत्यादि भारत के संविधान द्वारा राष्ट्र की मान्य भाषाएं हैं। इन सभी भाषाओं में हिंदी का स्थान सर्वोपरि है, क्योंकि यह भारत की राजभाषा भी है। राजभाषा वह भाषा होती है जिसका प्रयोग किसी देश में राजकाज को चलाने के लिए किया जाता है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसके बावजूद सरकारी कामकाज में अब तक अंग्रेजी का व्यापक प्रयोग किया जाता है। हिंदी संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा तो है, किंतु इसे यह सम्मान सिर्फ सैद्धांतिक रूप में प्राप्त है। वास्तविक रूप में राजभाषा का सम्मान प्राप्त करने के लिए इसे अंग्रेजी से संघर्ष करना पड़ रहा है। असफलता सफलता की कुंजी होती है। इस कहावत को चरितार्थ करने वाले अब्राहम लिंकन की जीवनी ने ऐसा अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है जो किसी भी व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। उन्हें अपने जीवन के अधिकांश वर्षों में केवल असफलता से ही दो चार होना पड़ा। 22 वर्ष की उम्र में उन्हें पुनः व्यापार में असफलता का सामना करना पड़ा। 26 वर्ष की उम्र में उनकी पत्नी का देहांत हो गया। भारत के इतिहास में एकमात्र अशोक ही ऐसे शासक हैं जिनकी नीति से भारतीयता का अन्य देशों में भी प्रचार हुआ। घृणा के स्थान पर सहृदयता विकसित हुई। सहिष्णुता और उदारता को बल मिला। बर्बरता के कृत्यों से भरे हुए विश्व इतिहास को एक नई दिशा का बोध हुआ तथा जिन्होंने न केवल मानव की वरन जीव मात्र की भी चिंता की। यह सर्वमान्य तथ्य है।